नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के यादव, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको पैरालाइज के बारे में यानी कि फालिस के बारे में बताया, उससे क्या क्या परेशानियां होती हैं और उसको कैसे पहचानें, किस फालिस में कौन सी दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। उसी में एक टॉपिक था गेट यानी कि चलने का तरीका जो पैरालाइज के पेशेंट्स में बदल जाता है, उसके बारे में हमने आपको बताया अपने पिछले वीडियो में। इसी के कड़ी में आगे हम अपने जोड़ते हैं दूसरे वीडियो को, यानी कि दूसरे भाग को जोड़ते हैं, उसको बताते हैं। हमने बताया था कि जैसे कि गेट को कैसे करेक्ट करें, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे गेट को सेल्फ हील कैसे करें, करेक्ट कैसे करें, स्टार्टिंग स्टेज पे कैसे। बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे अटेंडेंट को या फिर बहुत सारे जो फिजियोज भी हैं उनको समझना चाहिए या समझते हैं, वो फिजियो तो कराते ही कराते हैं, घर वालों को जब बताते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हमको कैसे कराना है। तो उसी कड़ी में आज हम आगे अपनी बात बताना चाह रहे हैं कि गेट की स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस कैसे करें और कहाँ से किस लेवल से स्टार्ट करना है। अगर पेशेंट की जरा सा पावर गेन कर लेता है, पेशेंट पैर उठा लेता है अपना, या फिर पेशेंट खड़ा हो जा रहा है, बैलेंस कर ले रहा है, तो फिर हम आगे की एक्सरसाइजेज उसको कैसे मैनेज करेंगे। हम इसको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में बताना चाहेंगे आपको, ताकि जो घर पे पेशेंट होते हैं, जो जहाँ पे फिजियोथेरेपी की पहुँच नहीं है, वहाँ पे वो लोग अपना करा सकें, या फिर जो परमानेंट फिजियोथेरेपी नहीं करवा सकते हैं आके, जो थोड़ा सा शहर से दूर रहते हैं, आखिर वो भी कुछ करा सकते हैं इस वीडियो के हमारे माध्यम से। तो आइए हम बताते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज शुरू में कर सकते हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट करवा सकते हैं पेशेंट को, अगर वो खड़ा हो जा रहा है या सेल्फ ही बैलेंस कर ले रहा है। तो आइए हम बताते हैं, एक एक करके सारी एक्सरसाइज बताते हैं अपने दर्शकों को। तो आइए हम बताते हैं आपको लेवल 1 एक्सरसाइज जो है, लेवल 1 में कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं या करवा सकते हैं पेशेंट को। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि पेशेंट का जो भी हिस्सा पैरालाइज हुआ है, जिस साइड का हिस्सा पैरालाइज हुआ है, उस हिस्से को प्रॉपर तरीके से सुटेबल ढंग से उसको स्टेबल करना है, रखना है या फिर खड़े होना है। ये जैसे हम मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड पेशेंट का पैरालाइज हुआ है, तो उसमें सबसे पहले हम पेशेंट के बाएं हाथ को यहाँ से सपोर्ट दिलाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पर सपोर्ट दिलाएंगे। ये नहीं करेंगे कि ये हम कैसे भी लटका हुआ छोड़ देंगे या हैंगिंग में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। प्रॉपर सपोर्ट में लेके रखेंगे ताकि ब्रेन के जो इंडिकेशन है वो प्रॉपर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचे और हर ब्रेन को भी लगे कि हाँ ये हमारे बॉडी के पार्ट का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम हाथ को सीधे करेंगे, किसी भी चीज पे स्टेबल करा लेंगे ताकि पेशेंट का बैलेंस भी रहेगा और पेशेंट की स्टेबिलिटी और हाथ में थोड़ी सी पावर भी आएगी। सबसे पहले हम जानते हैं एक एक्सरसाइज जिसको हम कह सकते हैं सिंगल लेग स्टैंडिंग। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पेशेंट को क्या कराना है, किसी जो साथ में अटेंडेंट होंगे उनको साथ में खड़े रहना है। उसके बाद एक पैर कहना है पेशेंट से उठाइए और पेशेंट को ऐसे पकड़ के रखना है, हल्के से सहारा देना है। एक पैर देखिए जैसे उठा हुआ है, ये जहां तक मैक्स उठा सकते हैं उठाएं आराम से। उसके बाद फिर से 5 से 7 सेकंड होल्ड करवाना है। फिर उसके बाद ये पैर आराम से नीचे रखवाना है, फिर अफेक्टेड वाला पैर ऊपर उठवाना है, जितना पेशेंट इजीली उठा लेता है। उसके बाद 5 से 7 सेकंड होल्ड करवाना है, फिर उसको नीचे रखवा देना है। तो ये एक एक्सरसाइज हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी एक्सरसाइज आते हैं हम, जिसको कहते हैं बायलैटरल नी बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग। उसमें पेशेंट को पेशेंट की जैसे पोजीशन है वैसे बनी रहने देना है, एज इट इज। अब क्या करना है, पेशेंट से बोलना है कि जितना हो सकता है अपने नी को आराम से मोड़े, जितने में बैलेंस करके रख सकता है पेशेंट अपने आप को उतना मोड़े, और पेशेंट को सपोर्ट दे के रखना है ताकि पेशेंट गिरे नहीं। फिर उससे पेशेंट कहना है इजिली वापस स्लोली जाए, फिर खड़े करना है, फिर से वापस जाना है, वापस जाएगा पेशेंट। तो ऐसे करके जितना पेशेंट इजिली रिपीटेशन कर सकता है, जितने में पेशेंट बैलेंस बना के रखता है, उतने रिपीटेशन करवाने हैं। उसके बाद फिर पेशेंट को अगर रेस्ट की नीड है तो पेशेंट को रेस्ट भी दिया जा सकता है 1-2 मिनट का। उसके बाद पेशेंट को रेस्ट दिया, फिर खड़े हुए। फिर आते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज पे आते हैं अपने ऑल्टरनेट नी बेंडिंग। उसमें क्या करना है, पेशेंट जैसे खड़ा हुआ है पोजीशन उसकी वैसे ही मेंटेन रहेगी। एक नी को मोड़ेंगे ऐसे, फिर से उसको सीधा करेंगे, फिर दूसरी नी को मोड़वाएंगे, पेशेंट से कहेंगे मोड़ने के लिए, मोड़ता है। इसमें भी होल्डिंग टाइम बहुत मैटर करता है कि कितने मिनट की या फिर कितने सेकंड की इजीली पेशेंट कर सकता है, उसको होल्ड करवाना है। उससे क्या होगा, हमारी मसल की पावर इंप्रूव होगी और पेशेंट वेट बेरिंग एक्सरसाइज या वेट बेरिंग चीजें कर पाएगा। अब आगे इसी कड़ी में आगे जोड़ते हैं
इसी को अपडेट कर देते हैं और एडवांस एक्सरसाइजेस में पेशेंट के जो अफेक्टेड पैर है उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, यहाँ पे उठा के आगे करवा लेते हैं ऐसे। फिर ये पैर सीधा रहेगा, पेशेंट को सपोर्ट भी देके रखते हैं दूसरे हाथ से, अफेक्टेड वाले हाथ से, और फिर अपने हाथ से भी सपोर्ट देते हैं। पेशेंट से कहते हैं कि इसको आगे की तरफ मोड़िए, जितना इजीली मोड़ सकता है। चलिए आगे की तरफ मोड़िए, नी को बेंड करिए आराम से, वापस फिर से इसको मोड़िए ऐसे। इजीली जितना पेशेंट बैलेंसिंग में रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर धीरे से वापस जाएंगे, फिर से ये ऐसे वापस जाएंगे। जितने रिपीटेशन आराम से कर सकता है पेशेंट उतने रिपीटेशन आराम से करवाएं। फिर वापस पैर को वापस ले जाना है। अब पेशेंट को एक एक्सरसाइज और करवा सकते हैं हम। अगर पेशेंट का एंकल जो है डॉर्सिफ्लेक्शन में आ रहा है, पावर आ रही है, तो पेशेंट से कह सकते हैं कि अपने इस पंजे को ऊपर उठाइए एड़ी पे खड़े होने के लिए। फिर इसको नीचे करना है, फिर इसको उठाना है, फिर नीचे करना है, फिर इसको उठाना है। ये एक्सरसाइजेस हो गई हम जो स्टैंडिंग में करवा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के। अब एक एक्सरसाइज और इजी एक्सरसाइज हम बताते हैं आपको अपने पेशेंट को और दर्शकों को। पीछे वापस आ जाना है, दीवार से किसी दीवार का सहारा ले लेना है ऐसे। अब आगे देखते हैं, आगे पेशेंट का जो अफेक्टेड वाला पैर जैसे ये है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि दीवार में जो स्पेस मेंटेन है इसमें पेशेंट से कहेंगे बिल्कुल चिपक के खड़ा हो जाए। अपने नी के पीछे वाला हिस्से को कहेंगे दीवार से टच करने के लिए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे टच करना है, आपके पास में दिखाइए। फिर से कहेंगे टाइट करें। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे दीवार में पूरा का पूरा काफ का एरिया या नी का एरिया बहुत ही पास में है और टच है। काफ पूरा टच है और नी का एरिया पास में है। फिर से छोड़ेंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर लूज करेंगे, फिर टाइट करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम ये इतनी एक्सरसाइजेज हम पेशेंट को अपने करवा सकते हैं। तो हमने आपको बताया ये लेवल 1 की एक्सरसाइजेस कैसे करें। बहुत ही इजी तरीके से बताया हमने, बहुत आसान तरीके से बताया है कि एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग में जिसका चलने का तरीका खराब हो गया होता है, पहले नॉर्मल तरीके से जैसे चल रहा होता है उस तरीके से नहीं चल पाता है, तो हमने आपको बताया कि ये कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे इसी में कि जो हमने सीक्वेंस में बताया है एक्सरसाइजेस, वो अगर पेशेंट वैसे कर सकता है तो बहुत अच्छा है, अच्छा इंप्रूव आएगा। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो पेशेंट नहीं कर सकता है, उस सीक्वेंस में नहीं कर सकता है, तो उसको आगे पीछे करके भी हम कर सकते हैं। और इसी में हम आगे जो हमारा वीडियो आएगा इसमें हम आपको एडवांस स्टेज बताएंगे, यानी कि नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज बताएंगे कि और एडवांस एक्सरसाइज कैसे करवाएं, या कि कैसे किसी चीज़ को टारगेट दें पेशेंट को, या फिर तो कैसे कितना इम्प्रूव होगा। और क्योंकि टारगेट देने से हमारा ब्रेन जो है उसका एक टारगेट सेट हो जाता है कि हमको ये काम करना ही करना है, तो पेशेंट और इजीली तरीके से कर पाता है। तो आएगा हमारा दूसरा वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा गेट पे, उसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। नमस्कार।